बंधुओं, मुख में मीठी बातें हो, वो अंतरंग में कटारी हो। आज व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते, सामने बड़ी प्रशंसा करता है, मीठी चुपड़ी बातें करता है, वो अंतरंग में हालाहाल रखता है। ऐसे लोग जीवन में सुखी स्वयं नहीं हो पाते हैं और दुर्गति के पात्र होते हैं। और छल कपट धोखाधड़ी यह कोई छुपाना चाहे तो छुपता नहीं है। कपट छिपाते ना छिपे, छिपे न मोटा मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आ। कोई कितना भी धोखाधड़ी कपट छल करे, लेकिन उसका छल कपट एक दिन तो सामने आ जाता है। तो हमें यह नर जीवन मिला है, इस नर जीवन में सरलता को अपनाएं, जिनके मन में, वचन में और काय में, तीनों में एकता हुआ करती है। वे निश्चल उत्तम आर्जव धर्म की साधना तो मुंद्राज करते हैं। हम गस्त जीवन में भी आंशिक आर्जव धर्म की साधना करते हुए जीवन का विकास करते सकते हैं, जीवन की उन्नति कर सकते हैं। तो लौकिक क्षेत्र में जहाँ छल कपट धोखाधड़ी चलती है, वहाँ आध्यात्मिक जगत में देखिए, आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है। मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार बिना न के अपने आप को सर्वथा भगवान आत्मा मानना, यह अनंतानुबंधी मायाचारी है। निश्चय ने से शुद्ध बुद्ध बनने की क्षमता तो है, लेकिन वर्तमान में अपने आप को शुद्ध बुद्ध मान के बैठ जाएंगे तो पूजन भक्ति व्रत उपवास इस सबसे वंचित रहेंगे। निश्चय ने कहता है आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, व्यवहार ने कहता है भैया अभी शुद्ध नहीं है, अभी शुद्ध बुद्ध बनने के लिए महाव्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा, छपक श्रेणी पे आरूढ़ होना पड़ेगा, संयम तप त्याग की साधना करनी पड़ेगी, तब तू शुद्ध बुद्ध निरंजन हो सकता है। शुद्ध बुद्ध होने की क्षमता है, अभिव्यक्ति करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो निश्चय ने और व्यवहार ने का सामंजस्य हम नहीं बिठा लेंगे तो अनंतानुबंधी मायाचारी से बचना बहुत मुश्किल है। आपके व्यवहारिक जीवन की क्या बात बताऊं, मंदिर के चावल अलग लाते हैं और खाने वाले चावल अलग आते हैं। भैया मंदिर में तो अच्छी से अच्छी चीज चढ़ाओ, अगर चावल चढ़ाते समय यह भावना है यह चावल तो माली के यहां जाएंगे, महत्व चावल का नहीं है, महत्व चावलों के साथ आपकी भावना जुड़ी है। 3 लोग के नाथ के सामने जो द्रव्य चढ़ाए वो अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाए, मनोवती तो गजमोती चढ़ा करके दर्शन करती। तो यह भी एक मायाचारी का रूप है। जो आर्जव धर्म का धनी है, जितना व्यक्ति स्वार्थी होगा
जीवन में उसके उतनी मायाचारी हो। और निस्वार्थ जो जीवन होगा, जीवन में ईमानदारी होगी, जीवन में प्रामाणिकता होगी, उतना ही जीवन सरलता का आनंद लेगा। कुटिल व्यक्ति के मन में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। जो तनाव होते हैं मायाचारी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले की मानसिकता खराब होने से डिप्रेशन, तनाव के शिकार होते हैं। ये मेडिकल साइंस और वैज्ञानिकों ने आज से सिद्ध किया है। और जिसका हृदय जितना सरल होगा, ये आर्जव धर्म प्रामाणिक जीवन का पाठ सिखाता है। ये आर्जव धर्म ईमानदारी की बात सिखाने के लिए आया है। मार्केट में आप देखिए क्या होता है, ऊपर तो अच्छे गेहूं होते हैं और अंदर मामला गड़बड़ होता है। आज मिलावटी का बहुत क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहां देखें वहां बनावट की दशा चल रही है। ये सजावट, ये बनावट, ये आर्टिफिशियल पना, यही तो जीवन में हमें दुखी बनाए हुए है। प्राकृतिक जीवन, सहज सरलता का जीवन, जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता है, भैया तुम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हो, सबसे ज्यादा तो अपने को धोखा दे रहे हो। दूसरों को जो कुआं खोदता है, खाई खोदता है, वो सबसे पहले कुएं में गिरता है, खाई में गिरता है। इसलिए गर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने घर में हो तो जहर पिलाने से डरना। हम अमृत नहीं पिला सकते हैं तो कम से कम दूसरों को जहर तो न पिलाएं। तो हमें यह नर जीवन मिला है सरलता के लिए। मन के स्तर से आप सरल बनिए, वाणी के स्तर से आप सरल बनिए और व्यवहार के स्तर से आप सरल बनिए। व्यक्ति की बातों में जितना सरल व्यक्ति बनता है, प्रायकर मन में उतनी ही शांति मिलेगी। और जो व्यक्ति जितना कुटिल होगा, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचने वाला, दूसरों के प्रति दुर्भावना रखने वाला, भैया सुई बनो कैंची नहीं। सुई तो सीधी होती है, वह सीने का काम करती है, और कैंची तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। वह टुकड़े तो कर सकती है, लेकिन वह जोड़ने का काम नहीं कर सकती है। ये आर्जव धर्म जोड़ने का पाठ सिखाने आया है, ये सरलता का पाठ सिखाने आया। एक गन्ना सीधा होता है और जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। जलेबी में तो चाशनी से मिठास आती है और गन्ना सीधा होता है, उसकी मिठास स्वाभाविक होती है। तो हम गन्ने की तरह जीवन जिए, न कि जीवन में जितना स्वार्थी व्यक्ति होगा उसके जीवन में उतनी कुटिलता होगी, और जितना निस्वार्थी होगा उतनी जीवन में सरलता होगी, आर्जव धर्म का धनी होगा। ये आग्रह
कुटिलता का प्रतीक है। निश्चय ने का पक्ष, व्यवहार ने का पक्ष, निमित्त का पक्ष, उपादान का पक्ष, भाग्य का पक्ष, पुरुषार्थ का पक्ष। भैया कभी भी एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है। कल मैंने निश्चय व्यवहारने की बात आपको बताई थी। आज किस तरह से हमारे धार्मिक जीवन में मायाचारी चल रही है। हम तो भाव पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा में तो हिंसा होती है। भैया बिना द्रव्यों के भावों की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए हम अष्ट द्रव्य से श्री जी का पूजा करते हैं, हम श्री जी का अभिषेक करते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस आध्यात्मिक जगत में निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त तो अकिंचित कर है। यह आगम के प्रतिकूल स्थितियां हैं। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता पड़ती है। निमित्त को निमित्त रूप से मानिए, उपादान को उपादान रूप से मानिए। ये नियम, संयम, व्रत, उपवास, ये तो जड़ की क्रियाएं हैं। इनमें क्या रखा है भैया? तुम स्वयं नियम, संयम, व्रत, उपवास नहीं कर सकते हो तो दूसरे कर रहे हैं उनको अनुमोदना कीजिए। आप देख रही हैं 10-10 उपवास, इस साल 11। अभी एक कन्या मुझे ज्ञाति था और वो कह रही आज मेरा तीसरा उपवास है, आशीर्वाद दीजिए। कई कन्याएं, उसका चौथा साल है, तो 10 दिन तक मात्र एक बार जल लेने की साधना। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। कोई एक उपवास और एक आसन कर रहा है तो कोई अभी तक जल ही नहीं लिया है, तीसरा दिन होने वाला है। तो ये साधना है, ये साधना कोई सामान्य बात नहीं है। शरीर के प्रति आसक्ति घटती है तब कहीं नियम, संयम, व्रत, उपवास के प्रति भावनाएं बनती हैं। पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते हैं, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। ये जनवाणी का अवर्णवाद है, सर्वज्ञ की वाणी है। पंचम काल के अंतिम समय तक 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक अवधगानी भावलिंगी मुनिराज होंगे। अरे तुम मुनिराज नहीं बन सकते हो, आर्य का नहीं बन सकते हो, तुम त्याग संयम धारण नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो मत कहो क्या रखा है संयम में, क्या होता है उपवास करने से, क्या होता है इन बाह्य क्रियाकांड से। तो ये क्रियाओं का महत्व है। बिना क्रिया के भावों की शुद्धि नहीं हो सकती है। तो भैया सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, समय सार में पढ़ लिया। किस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति मायाचारी की ओर बढ़ता है। अरे भैया वह क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है तो जो एक बार खाएंगे उनके तो कर्मों की निजरा कम होगी, और जो 24 घंटे भोगों को भोगेंगे उनकी निजरा ज्यादा होगी। तो मुनि महाराज का तो नंबर ही नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है वो बीतराग सम्यक दृष्टि। जो मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं उनकी जो भी क्रियाएं हैं वे संबर निजरा का कारण है, न कि 5 इंद्रियों के विषय भोग निजरा के कारण।
प्रतिक्रमण बसकुंभ बताया है समय सार में, कैसे उसका दुरुपयोग हम कर रहे हैं। जनागम की स्वाध्याय का दुरुपयोग भैया, जो मुनि महाराज आहार विहार निहार कर रहे हैं उनके लिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, और जो मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं अगर वे प्रतिक्रमण विक्रम करते हैं तो उनके लिए वह विष है। आगम की अनेकों ऐसे परिवेश हैं जिसको लेके लोग आज बड़े भ्रमित हैं। बहुत बड़े आगम के विज्ञ थे और वे केवल स्वाध्याय नहीं करते थे, जो भी ज्ञान था उनके आचरण। एक बार क्या हुआ, वे बॉम्बे जा रहे थे, एक बालक उनके साथ, तो उसका टिकट नहीं लिया। एक दो दिन पहले ही उसकी आयु टिकट लायक हो गई थी। तो जब बॉम्बे उतरे तो रेलवे मास्टर से मिले, साहब मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती हो गई कि मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटा आज टिकट लेने लायक हो गया है, और अभी एक दिन पहले ही यह बालक, इसका आधा टिकट है और ये आप चार्ज लीजिए। धर्मात्मा की रग रग में सच्चाई हुआ करती, वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता है। आज लौकिक जीवन में देखिए, पति देव थाली पर बैठते हैं, आज भूख नहीं है। पत्नी जानती है आज कहीं चाट पकौड़ी भजिया उड़ा के आ रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं भूख नहीं है, या मायाचारी कर रहे हैं। जब तुम अपनी पत्नी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारा विश्वास क्या है? या पत्नी पति के साथ छड़खपट करे, धोखाधड़ी करे। अब यह बात अलग है, घर में कोई चीज समाप्त होती है तो हमारी माताओं कई दिन पहले से कहना पड़ता है, तब सुनते हैं महाराज ये समाप्त हो गया, अमुक चीज समाप्त हो गई।